नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी यानी लेवल 1 एग्जाम 2025 के लिए करंट अफेयर्स का शानदार क्वेश्चंस देखेंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आपको करवाएंगे। आपको बता दें, करंट अफेयर्स का लगभग 20 क्लास मैंने आपको करवा दिया है, और केवल यही नहीं, वो सारे क्लासेस भी आपको देखने होंगे तभी सिलेक्शन होगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है अलग से, वहां पर जितने भी करंट अफेयर्स की क्लासेस है ग्रुप डी के लिए जो मैंने स्पेशल क्लास करवाए हैं उसको जरूर से जरूर देखना साथियों। आपको खुद पता है, करंट अफेयर्स का कोई एक दो क्लास देख लेने से आप जो है ना सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए पिछले जो है ना मैं आपको एक नहीं, देखिए करीब जो है ना 13 14 या 15 महीने का करंट अफेयर्स आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका जो है ना संपूर्ण सिलेक्शन हो जाए, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में ना आए। वीडियो के देखो या प्लेलिस्ट में जाओगे ना, चैनल में जाओगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको आरआरबी ग्रुप डी करंट अफेयर्स करके एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें जितने भी क्लासेस है ना सारे देख लेना, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? देखिए करेक्ट होगा नीरज चोपड़ा को। ये नीरज चोपड़ा आप देख पा रहे हैं, साइड में रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह जी, और एक साइड आपके हैं भारतीय सेना के जो अभी प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, ठीक है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। आप सभी को पता है भारत के स्टार जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखिएगा ध्यान से, निंगोल चाकोबा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? साथियों मणिपुर का एक समुदाय है मेतई समुदाय, मेतई, ठीक है। ये जो मेतई समुदाय है ना, मेतई समुदाय के लोगों के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, जिसका नाम है निंगोल चाकोबा। तो भाई बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आपका मणिपुर हो जाएगा, क्योंकि ये मणिपुर का जो समुदाय है मेतई समुदाय, उन्हीं लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो करेक्ट आएगा मणिपुर। देखिए सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रीहेंसिव सिक्योरिटी के लेखक कौन है? ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिट गया है, ये ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो याद रखना, सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव सिक्योरिटी बुक, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो याद रखना लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? बताइए, ध्यान से देखिएगा। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का जो वैश्विक स्थान है वो है 9वां। भारत की जो रैंक है वो है 9वीं रैंक, याद रखना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? बताइए, अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? याद रखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, साने ताकैची। ये उनका फोटो है, ये वर्तमान में अभी जापान की प्रधानमंत्री हैं। और याद रखना, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, यानी इससे पहले जापान की कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, ठीक है। साने ताकैची, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मैं छोटा कर देता हूं ताकि चारों ऑप्शन दिख सके। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान, ठीक है, उड़ान जिसका टैग लाइन है उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़ान जिसने 21 अक्टूबर 2025 को अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं, यह किससे संबंधित है? बताइए। देखिए उड़ान योजना का संबंध यह है कि हवाई यात्रा को सस्ता बनाना, छोटे शहरों और कस्बों को जोड़ना। क्या है भाई उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य? तो हवाई यात्रा को सस्ता बनाना और छोटे शहरों और कस्बों को जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 31 अक्टूबर से 17 नवंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? देखिए फीडे शतरंज विश्व कप 2025 जो है ये 21 अक्टूबर से 17 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा गोवा के अरपोरा में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरपोरा, गोवा। 2025 में 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड किस टीम ने जीती? तो 2025 में अभी 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड किस टीम ने जीती है? याद रखिए करेक्ट आएगा मोहन बगान
सुपर जायंट ने और मोहन बगान सुपर जायंट ने ये जो है ना अपना 21वां खिताब जीता था, याद रखना। और किसको हराकर? तो अभी ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को हराकर यह खिताब जीता है मोहन बगान सुपर जायंट्स ने, ठीक है। अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में किन देशों ने मध्यस्थता की थी? तो अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में किन देशों ने मध्यस्थता की? करेक्ट आएगा कतर और तुर्की ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कतर और तुर्की, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बोलीविया का 2025 का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो साथियों, बोलीविया का 2025 का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है अभी, उसको रोड्रिगो पाज ने जीता है। रोड्रिगो पाज इनका नाम है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोड्रिगो पाज। पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को किस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देखिए, आप सबों को पता होगा कि 21 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है किस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 1959 लद्दाख में हॉट स्प्रिंग की घटना। इसमें हुआ ये था कि भाई चीन ने भारत पर जो है ना अचानक हमला कर दिया था और सीआरपीएफ के 10 जवान वहां पर शहीद हो गए थे। तो उसी की याद में उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, याद रखना, 1960 से। भारतीय हॉकी टीम अक्टूबर 2025 में मलेशिया में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी? करेक्ट आएगा सुल्तान ऑफ जोहर कप के फाइनल में। अगला, तेजस LCA Mk1A लड़ाकू विमान का विकास किस संगठन ने किया है? यह तेजस LCA Mk1A विमान का फोटो है, आप देख सकते हैं। और इसका विकास जो है ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। पूर्ण रूप से स्वदेशी लड़ाकू विमान है ये, जिसका निर्माण HAL ने किया है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का स्थापना दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, NSG की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी, यानी 1984 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल मनाया जाता है कब? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों, याद रखना 17 अक्टूबर को, ठीक है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 17 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति के 5वें संस्करण में कौन से 2 देश भाग ले रहे हैं? तो समुद्र शक्ति जो कि एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है, याद रखना, भारत और इंडोनेशिया के बीच, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखना, इस वर्ष 2025 में यह विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया, जो कि 5वां संस्करण था, ठीक है। आगे देखिएगा, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? अब 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वह भारत में होगा। आपको बताना है कि कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल 2030 कहां पर आयोजित होगा, भारत के किस शहर में? याद रखिएगा साथियों, गुजरात के अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की किस राइफल को उन्नत रात्रि दृष्टि से लैस करने के लिए अक्टूबर 2025 में 659.47 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? बताइए, भारतीय सेना का कौन सा राइफल है भाई? देखिए, करेक्ट आएगा SIG 716। इस राइफल का फोटो मैंने यहाँ लगा दिया है, जो कि इंडियन आर्मी जवानों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अक्टूबर 2025 में वरिष्ठ नक्सली कार्यकर्ताओं ने गढ़चिरौली जो है ना, देखिए ये जो जगह है गढ़चिरौली, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण किया। उनमें से कौन केंद्रीय नक्सल समिति का पॉलिट ब्यूरो का सदस्य था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए मल्लुजोला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। ये खुखार जो है ना एक नक्सली थे, इन पर जो है ना 7 करोड़ का साथियों अभी पुरस्कार था, लेकिन इन्होंने खुद ही जो है ना आत्मसमर्पण कर दिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने। इनके साथ इनके 60 साथियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है, याद रखना। अक्टूबर 2025 में प्रकाशित रेडी रेलेवेंट एंड रिसेंट टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना, जनरल अनिल चौहान। ये रहे जनरल अनिल चौहान, जो कि वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है भारत के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अक्टूबर 2025 में भारत दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये जो अभी अक्टूबर 2025 में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच नौसैनिक अभ्यास हुआ है ना, इसका नाम साथियों याद रखना आप लोग
इन रोकन करके नाम है, ठीक है। और इसका उद्घाटन अभी कहाँ पर हुआ, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा दक्षिण कोरिया के बुसान क्षेत्र में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बुसान। अगला क्वेश्चन है, नए डीडीपी तंत्र के तहत भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले शिपमेंट पर एक समान सीमा शुल्क क्या होगा। याद रखना घोषित FOB मूल्य का 50%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब किस भारतीय शहर में स्थापित होगा। तो साथियों याद रखिएगा विशाखापट्टनम में। देखिए, नवाचार और रचनात्मक विनाश पर अपने कार्य के लिए 2025 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। आर्थिक विज्ञान यानी साथियों इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में तो 3 लोगों को मिला है, जिसमें से एक आपके हैं जोएल मोकिर, एक है फिलिप अगियन और एक है पीटर हॉविट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2025 में भी भारत का दौरा किया था। याद रखिए उनका नाम है खुरेलसुख उखना, जिनका फोटो आप यहां देख सकते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है साथियों, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF के लिए हर साल भर्ती आयोजित की जाएगी। इस भर्ती का संचालन किस संगठन को सौंपा गया है। तो करेक्ट आएगा SSC को यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग को। यानी अब RPF का एग्जाम जो है ना RRB नहीं साथियों SSC लेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ में आयोजित, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, पर्थ में आयोजित अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का नेतृत्व भारतीय सेना की किस रेजिमेंट ने किया। करेक्ट आएगा गोरखा रेजिमेंट ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया। भाई करेक्ट आएगा साथियों नई दिल्ली में। देखिए 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया कोरिना मचाडो, देखिए 2025 का नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किनको दिया गया है। तो मारिया कोरिना मचाडो को। किस देश की राजनीतिक नेता है ये। याद रखना वेनेजुएला की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है, असम के गुवाहाटी में आयोजित BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। करेक्ट आएगा मिश्रित टीम स्पर्धा में, याद रखना, ठीक है। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित टीम स्पर्धा में। भारत को हाल ही में किस संगठन के COP10 के ब्यूरो का उप अध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन दोबारा चुना गया है। करेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो भाई भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। कोल इंडिया लिमिटेड और IIT मद्रास ने किस केंद्र का स्थापना के लिए या किस केंद्र की स्थापना के लिए एक मऊ पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए राइट आंसर होगा साथियों सेंटर फॉर, याद रखिएगा सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी के लिए। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये रहा। देखिए नेक्स्ट है, जापान भारत समुद्री अभ्यास जो है जाइमेक्स 25, ठीक है, भारतीय सेना का कौन सा जहाज इसमें शामिल हुआ था। देखिए ये जो जाइमेक्स युद्ध अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच एक समुद्री सैन्य अभ्यास है, ठीक है। इसमें भारत का कौन सा जहाज अभी शामिल हुआ था। तो याद रखना INS सहाद्री, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी INS सहाद्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र SOTC की आधारशिला किस स्थान पर रखी। तो भाई करेक्ट आएगा हरियाणा के मानेसर में। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी मानेसर हरियाणा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। राइट होगा साथियों कर्नाटक के मेथागल में, कर्नाटक के मेथागल में। DRDO ने किस संगठन के साथ 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए एक MOU साइन किया है। राइट होगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किस प्रमुख रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो राइट होगा 16वां अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का। नेक्स्ट है, मेघालय सरकार ने फुटबॉल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस फुटबॉल क्लब के साथ 3 साल का MOU किया है।
तो राइट होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? तो पीएम मोदी ने अभी हाल ही में पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन प्लेसेस को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीतकर इतिहास रचा? तो ध्यान से देखिए, डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीतकर इतिहास रचा? करेक्ट आएगा IUCNWCPA कैंटन मिलर अवार्ड को जीतकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दीपिका पादुकोण को हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? देखिए ध्यान से, तो दीपिका पादुकोण को हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आएगा मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज ऑस्ट्राहिन 2025 में भाग लेने गई थी? अभी मैंने बताया था पर्थ में आयोजित हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। विकसित भारत बिल्डथन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? देखिए करेक्ट होगा साथियों, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में खालिद एल एनानी को 2025 से 2029 के लिए यूनेस्को का नया निदेशक जनरल चुना गया है। वह किस देश के नागरिक हैं? तो ये मिस्र के हैं, इजिप्ट के। अगला है, कौन सी राज्य सरकार ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की तैयारी में है? देखिए इनमें से कौन सा राज्य सरकार है जो ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की तैयारी में है? याद रखिएगा उड़ीसा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने हाल ही में किसके साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो भाई राइट होगा राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक टर्क बैटरी स्वेपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट होगा हरियाणा के सोनीपत में। ऑप्शन नंबर बी। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरीज किस संस्था में स्थापित की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो है ना, ये किस संस्थान में अभी स्थापित की जाएगी? तो भाई याद रखिए करेक्ट आंसर होगा IIT भुवनेश्वर में। IIT भुवनेश्वर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर और महंगाई अनुमान को क्रमशः कितने प्रतिशत तय किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर और महंगाई अनुमान को क्रमशः कितना प्रतिशत? तो देखिए जीडीपी वृद्धि को 6.8% और महंगाई अनुमान को 2.6% को तय किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जीडीपी 6.8% और महंगाई 2.6%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं क्लास सेशन आपको पसंद आया है। देखिए प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, उनको जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।